हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो कल हम लोगों ने देखा था मोहर सर्कल। तो हमारा मोहर सर्कल जो था बाय ग्राफिकल सॉल्यूशन और एक टाइप्स था बाय एनालिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें जो दोनों टाइप्स थे स्ट्रेसेस की वो दोनों टेंसाइल थे। ठीक है, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें एक प्लेन में टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होगा और दूसरे प्लेन में कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो है एट अ पॉइंट द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 100 मेगापास्कल टेंसाइल। टेंसाइल कितना है 100 मेगापास्कल। ठीक है, एंड 60 मेगापास्कल कंप्रेसिव। तो इसमें क्या है, एक प्लेन पे 100 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है 60 मेगापास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, डिटरमाइन अ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 50 डिग्री। तो इंक्लाइंड कितना हो रहा है ये 50 डिग्री। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन से टू द एक्सिस से 50 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है। ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आल्सो कैलकुलेटेड द शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है वो 50 डिग्री इंक्लाइंड हो जा रहा है एक्सिस से। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि हमारा जो मोहर सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन वाला जो डायग्राम रहता है स्क्वायर सेक्टर, ठीक, उसको हम लोग को ड्रॉ कर लेना चाहिए। जब तक वो चीज़ ड्रॉ नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन क्या होगा नहीं बनेगा। तो ये जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसको पहले समझते हैं कि ये कौन सा कंडीशन है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम जरूरी है जिसमें मैंने आपको बताया था ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन है और ये क्या है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये जो हमारा हो गया रफली डायग्राम। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द पॉइंट द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 100 मेगापास्कल टेंसाइल। तो इसमें क्या हो रहा है इस प्लेन में हंड्रेड मेगापास्कल टेंसाइल है। ठीक, और क्या बोल रहा है, उसके आगे है 60 मेगापास्कल कंप्रेसिव। तो ये हमारा क्या है बाहर की ओर जो एरो है जिससे हमको क्या पता चलता है कि ये टेंसाइल है। ठीक, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये टेंसाइल स्ट्रेस है। और ये जो अंदर की ओर जो एरो है ये क्या है अंदर कंप्रेसिव। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 60 मेगापास्कल कंप्रेसिव। ठीक, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब
वाले प्लेन से, ठीक, इस वाले प्लेन से 50 डिग्री इंक्लाइन। ये कितना है 50 डिग्री, ठीक, ये कितना है हमारा 50 डिग्री। तो हमारा जो मेन होगा, सबसे पहले जो नॉर्मल कंडीशन में था वो कैसा था, कुछ इस टाइप का। फिर इसके ऊपर जब हमने क्या लगाया, स्ट्रेस और स्ट्रेस लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। पहले नॉर्मल कंडीशन जब उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लगा हुआ था तो वो कैसा था, ऐसा था। और जब उस पर 100 मेगापास्कल और 60 मेगापास्कल का जब स्ट्रेस लगा, जिसकी वजह से वो 50 डिग्री इंक्लाइन हो गया, जिससे एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से, ठीक। तब ये जिस कंडीशन में था, फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, 50 डिग्री, ये जो हमारा प्लेन है ये 50 डिग्री इंक्लाइन हो गया। ये जो हमारा ये प्लेन है वो क्या हुआ, 50 डिग्री इंक्लाइन हो गया, ठीक। तो ये बन गया हमारा रफली डायग्राम। अब इसके बाद हम इसको नॉर्मल एक डायग्राम और बना ही सकते हैं, ठीक है। वो डायग्राम में क्या होगा, हम इस प्लेन को शो नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें जो हमारे स्ट्रेसेस हैं वो शो करेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये बन गया हमारे नॉर्मल प्लेन का जो डायग्राम हम स्टार्टिंग में जो बनाते थे वो, ठीक है। अब इसके आगे इसको हम लोग बाय एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। एक बार और देख लीजिए फार्मूला को। पहले हमारे जो नॉर्मल डायग्राम है उसको बना लेते हैं। ग्रेड MPa 60 MPa और ये 50 डिग्री। तो नॉर्मली स्ट्रेसेस के लिए क्या था, सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2, ठीक है, प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 और 2 थीटा, ठीक। ये क्या था हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए। शियर स्ट्रेसेस के टाइम टाउ का वैल्यू क्या था हमारा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए क्या था, टाउ मैक्स सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2, ठीक। सिग्मा n टाउ और टाउ मैक्स, ठीक है। और इसके बाद क्या था, सिग्मा n,
डी, वो कितना था ऑब्लिक्विटी 10-1 टाउ ऑन सिग्मा। तो ये कुछ वैल्यूज थे जो हम लोग बाय एनालिटिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो मेन जो टॉपिक है वो क्या है, मूहर सर्कल। तो हम लोग को इस चीज़ को ना डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना, मतलब डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से आप क्या चेक कर सकते हैं कि आपका जो डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया हुआ आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं। दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं आप एक साथ। इसमें आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि आपका जो वैल्यू जो आ रहा है वो एग्जैक्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगर आपका जो वैल्यू बाय एनालिटिकल मेथड से आता है और उसके बाद आपका जो वैल्यू मूहर सर्कल से आता है, दोनों सेम है, तो आपका मूहर सर्कल का बनाया हुआ डायग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका एनालिटिकल मेथड से आया हुआ आंसर और मूहर सर्कल बना के आया हुआ आंसर दोनों वेरी करता है, ठीक, दोनों सेम नहीं होता, तो क्या होता है, या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक, जो आपका एनालिटिकल मेथड जो आपने यूज़ किया है उसमें मिस्टेक्स हैं, या आपने जो डायग्राम बनाया है मूहर सर्कल का जो डायग्राम बनाया है उसमें मिस्टेक्स हैं। ठीक, तो ये दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है और हमारा जो डायग्राम है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने डायग्राम के ऊपर। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो सॉल्व किया था वो क्या किया था, हमने जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एक्सिस ड्रॉ करना। हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रेसेस दिया हुआ है, ये जो स्ट्रेसेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ, उससे पहले स्ट्रेसेस को ड्रॉ करने से पहले हमको क्या करना है, हमारे पास जो स्केल होते हैं नॉर्मल स्केल, उसमें हम लोग को मेज़र करके ड्राइंग करना है। ठीक है, तो हम लोग को जो नॉर्मल स्केल से जो ड्राइंग करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस 100 को इस मेगापास्कल को हम लोग को सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 100 मेगापास्कल को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं, assume that megapascal is equal to 1 सेंटीमीटर। 10 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं। ठीक, जो 10 मेगापास्कल है हमारा वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नॉर्मल स्केल है उससे हम लोग क्या करेंगे, जो टेंसाइल स्ट्रेस है हमारे पास
टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर करने के बाद उसको हम लोग मार्क करेंगे। तो हमारे पास कितना है, 100 मेगापास्कल। तो इधर से 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने माना है। ठीक, तो यहाँ कहीं आसपास आपका मान के चलिए आया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, 60 सेंटीमीटर कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव का मैंने क्या बताया था, हमारा जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में बनेगा कंप्रेसिव। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 6 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास इधर 10 सेंटीमीटर और इधर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, टोटल कितना हुआ हमारा, 16। तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 16 क्या है हमारा, जो सर्कल है, ठीक, उसका डायमीटर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस किस लिए निकालना है, ताकि हम क्या करें, सर्कल ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो 10 इधर है, 6 इधर है, 16 है। तो इसका जो रेडियस रहेगा वो क्या होगा, r बराबर d/2 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में 8 सेंटीमीटर में एक मार्क कर लेंगे। ठीक, अब हमारा रेडियस मिल गया है। अब यहाँ पास रख के क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, मोहर सर्कल। ठीक है, अब मोहर सर्कल बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 90 डिग्री एंगल पे सबसे पहले लाइन से मिलाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, हमारा जो 50 मेगापास्कल, अरे सॉरी 50 डिग्री है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको 50 इंटू 2, कल हमने क्या किया था, इंटू 2 करके एंगल ड्रॉ किया था। यहाँ भी क्या करेंगे, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब ये चीज हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो है इसको क्या करना है, ओरिजिन से मिलाना है। ठीक, तो ये आपका ओरिजिन से मिल गया। अब इसके आगे क्या है, अब हम लोग को मेजर करके, और हाँ, ये हमने ओरिजिन से तो मिला लिया, और इसको क्या करना है, यहां से स्ट्रेट, यहाँ पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट से, जहां पास हमारे सर्कल में जहां पास कट रहा है, जहां पास एंगल जाके मिल रहा है। ठीक, इस पॉइंट से, ये जो हमारा एंगल जो मिला, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग का जो मोहर सर्कल था वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नॉर्मल स्केल रहता है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, और इसका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उस सेंटीमीटर को मेगापास्कल में कन्वर्ट करेंगे। मेगापास्कल में इट मीन्स अगर इसके बीच का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आता है तो 1 इंटू 10। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 मेगापास्कल हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो मेजर में ये जो वैल्यू है ये क्या है, टाउ मैक्स कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर में था,
मेगा पास्कल में क्या होगा 80 मेगा पास्कल। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं जिनको हमको मेजर करना होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा हमारा d, ये था थीटा, ये था ऑब्लिक्विटी d। ठीक, उसके बाद ये इतना सा, ये जो है हमारे ओरिजिन से, जो हम लोग ने परपेंडिकुलर लाइन खींचा था, हमारे ओरिजिन से जो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है सिग्मा है, नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक, और ये था आपका टाउ मैक्स, और इसका जो लेंथ होगा, अब क्या है मैक्सिमम क्या था 80 होगा, तो ये अगर इससे इधर या आगे या पीछे कहीं पास बना हुआ है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा थोड़ा बहुत 80 मेगा पास्कल से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे इस वैल्यू को, स्केल से इसको नापेंगे कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना आएगा, वो इस लाइन का लेंथ जितना आएगा वो क्या रहेगा शियर स्ट्रेस टाउ, ये क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया ये चीज, तो इसमें जो वैल्यू आएगा आपके मेजरमेंट के बाद वो वैल्यू क्या आएगा, d इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक, ये जो d इज इक्वल टू था। ठीक, टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से थोड़ा कम रहेगा, तो टाउ का वैल्यू कितना आएगा लगभग इसमें 78 MPa। इसका जो लेंथ का जो इसका जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा 7.8 सेंटीमीटर। 7.8 सेंटीमीटर को हम लोगों ने क्या किया है मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो हमारा टाउ का वैल्यू निकल गया, और टाउ का वैल्यू, और हाँ ये जो रहेगा ये भी आपको मेजर करके लिखना है। ठीक है, सिग्मा एंड। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे स्केल से नाप के लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये सिग्मा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक सिग्मा वाई। तो ये था आपका मोहर सर्कल। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंसाइल और कंप्रेसिव वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसी टाइप से बनेंगे। टेंसाइल आपके एक्सिस जो वाई एक्सिस के राइट साइड ड्रॉ होगा, और जो कंप्रेसिव रहेगा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड ड्रॉ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच ये दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ निकालेंगे जो हमारा डायमीटर होगा, उसके थ्रू हम लोग रेडियस निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाने के बाद जो हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन में जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक, और उस एंगल से एक लाइन मिलेगा ओरिजिन से, और जो दूसरा लाइन होगा वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से मिलेगा। और उसके बाद हम लोग टाउ मैक्स सिग्मा एन, ठीक है, डी, इन सभी की वैल्यूज को स्केल के थ्रू हम लोग पहले नापेंगे, फिर उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप 10 मेगा पास्कल इज इक्वल टू ही 1 सेंटीमीटर नापें। आप क्या कर सकते हैं, आप 5 मेगा, जैसे अगर वैल्यूज कम या ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, अब यहाँ पास तो 100 मेगा पास्कल था, इन द केस अगर 10 मेगा पास्कल रहता तो आप लोग क्या कर सकते थे, 10 मेगा पास्कल रहता तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप लोग आप लोग जो स्केल का जो डायमेंशन ले रहे हैं वो कितना मान रहे हैं। 5 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी वैल्यू है हमारे प्रॉपर जो पेजेस हैं उसमें ड्रॉ हो जाए। तो ये देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, मेगा पास्कल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।